बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले जो दो क्वेश्चन हैं उनकी एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड हो चुकी है और आज हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। पहले जो हमने ग्राफ बनाए थे उसमें लीनियर इक्वेशन थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसमें ये रेडिकल इक्वेशन है जिसमें जजर का साइन आ जाए उस इक्वेशन को आप कहते हैं रेडिकल। और इस जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बना था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका पैराबोला बना था। और ये रेडिकल इक्वेशन है जजर वाली, तो इसका ग्राफ कर्व की सूरत में होगा। कर्व इस तरह, ये या इस तरह, किसी तरह भी वो कर्व बनेगा। ग्राफ ना सीधी लाइन होगी और ना ही पैराबोला होगा। तो इसके लिए हम इसके पॉइंट मालूम करेंगे। पॉइंट एक्स को आप पहले जीरो पुट करेंगे, फिर हम इसको वन रखें, फिर आप इसको तीन रखें, फिर पांच, टू और फोर इसलिए नहीं रख रहे, पॉइंट थोड़ा सा दूर कर रहे हैं ताकि जो ग्राफ हो वो क्लियर हो। अगर वन के बाद टू मालूम करेंगे तो वो पॉइंट साथ साथ आएंगे, उससे ग्राफ की जो क्लैरिटी है वो नहीं होगी, इससे ग्राफ ठीक बनेगा। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। अगर वन पुट करेंगे तो तीन अंडर रूट, थ्री अंडर रूट एक शरिया सात। इशारिये के बाद आपने सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, एक शरिया सात। अगर तीन पुट करेंगे तो तीन 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 जर तीन नाइन अंडर रूट, और नाइन कितना होता है तीन। अगर पांच पुट करेंगे तो पांच तीन 15, ये आ जाएगा 15 अंडर रूट तीन शरिया आठ। और फिर इसके पॉइंट बना देंगे, ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 1/7, और ये 3/3, ये हो जाएगा 5/3 8। 0/0, अगर इस पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करें तो जीरो, ये 0/0, 0/0, वन। एक्स कितना है वन है, और वाई एक शरिया सात, एक शरिया सात यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये आ जाएगा ये पॉइंट इधर, इधर वन और इधर एक शरिया सात। फिर तीन, तीन इधर और तीन इधर, यहाँ पे पांच और तीन शरिया आठ, तीन शरिया आठ यहाँ पे आएगा कहीं पे, और पांच ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और अगर आप इस इन नुकात को हम मिलाएं तो ये इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये ऐसे आएगा, और इसको आपने लिख देना है y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट। और इन पॉइंट को भी अगर मेंशन कर दें तो बहुत अच्छी बात है। 1/1.7, ये आ जाएगा 3/3, और ये 5/3.8। दूसरी जो रेडिकल इक्वेशन है दूसरे क्वेश्चन में, इसका पांच का जजर प्लस पांच, और जो जजर है इसमें हम एक्स की माइनस वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप -1 माइनस पुट करेंगे, फर्ज करो -1, तो ये क्या है अनडिफाइंड है। इसको, इसका जो हल है वो मुमकिन नहीं है। इसको फिर हम किस तरह हल करते हैं, माइनस को एयोटा में चेंज करके इसका हम आंसर निकालते हैं, लेकिन माइनस का जो डायरेक्ट जजर है वो हम मालूम नहीं कर सकते। इसमें भी हम यही पॉइंट लेंगे, इसको पहले जीरो रखेंगे एक्स को, फिर इसको वन रख लें, फिर तीन रख लें, और फिर पांच। जब जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, वाई कितना आ जाएगा पांच। फिर जब वन रखेंगे तो वन का जजर भी वन, और वन प्लस पांच सिक्स। फिर जब टू रखेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट प्लस पांच, 6 शरिया
4, सॉरी जब 3 रखेंगे, 3 3 प्लस 5, ये 6.7 आ जाएगा, 6.7। फिर जब 5 रखेंगे, 5 अंडर रूट प्लस 5, 7.2। इनके पॉइंट बना दें, ये आ जाएगा 0/5, 1/6, 3/6.7 और 5/7.2। और अगर इनको ग्राफ पे ड्रा करें, पहला क्या है, x 0 है, y 5 है, तो ये यहाँ पे आएगा 0/5। फिर x 1 है और y कितना है, 6, ये पॉइंट आएगा, ये 1 इधर यहाँ पे और ये 6 इधर, ये 1/6। फिर 3 और y 6.7, 6.7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 3 ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/6.7। और 5 इधर आएगा यहाँ पे, और 7.2 ये आ जाएगा, 7.2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट, ये आ जाएगा 5/7.2। और फिर इनका अगर हम ग्राफ बना दें, तो ये ऐसे, ये ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट प्लस 5। इसमें भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम x को पुट करेंगे 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। अगर 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का जो जजर होता है वो 1 होता है, -1/2 ये हो जाएगा -0.5। और अगर 2 पुट करेंगे, इसको लिखेंगे -√2, और इसको तकसीम कर देंगे 2 पे, ये आ जाएगा -0.7, 0.7। और अगर इसको 3 पुट करेंगे, इसको 3 पुट करना था, 3 अगर पुट करेंगे तो -√3 तकसीम 2, 0.8 आएगा ये। और अगर 5 पुट करेंगे, माइनस तकसीम 2, -1.1। और अगर 7 पुट करेंगे, -√7 तकसीम 2, -1.3, -1.3, ये आ जाएगा 0.0, ये आ जाएगा 1/-0.5, और ये 3/-0.8, ये 5/-1.1, और ये 7/-1.3। और फिर अगर इनको हम ड्रा करेंगे, 0/0 तो ये आ गया, 0/0। फिर 1, 0.5, ये 0.5 इधर होगा, माइनस जो y है, ये 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, 3, और -0. जो 8 है वो यहाँ पे होगा, ये आ जाएगा। फिर -1.1 y इधर, और 5 ये यहाँ, और 7 ये 1.3 यहाँ पे कहीं पे, इससे थोड़ा सा नीचे ये। और अगर हम इनको मिलाएं, तो ये ऐसे ये बनेगा, ये क्या है,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 2। ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह बिल्कुल कर्व बनेगा ये। और पॉइंट भी अगर आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। 0 व 0, 1 व -0.5, और ये पॉइंट है 3 व -0.8, और ये पॉइंट है 5 व -1.1, और ये पॉइंट है 7 व -1.3। इसका चौथा पार्ट, इसमें भी रेडिकल इक्वेशन है। इसमें हम x को लेंगे 0, 1, 3, 5 और 7। अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 अंडर रूट 1 ही होता है, और ये -1 हो जाएगा, 2 में -1 बाकी रह जाएगा 1। और अगर इसको 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट -√2 प्लस 2, 0.5। और अगर इसमें 3 करेंगे तो 3 और 1 4, 4 का जजर 2, -2 प्लस 2, 0। अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -√6 प्लस 2 -0.4। और अगर 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -√8 हो जाएगा प्लस 2 -0.8। ये आ जाएगा 0 व 1, 1 व 0.5, 3 व 0 और 5 व -0.4, 7 व -0.8। और अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रा करें तो यहाँ पे 0.1, x 0 है, y 1, ये आ जाए 0.1, और 1 व 0.5, 0.5 ये 1 ये यहाँ पे आ जाए 1 व 0.5, 3 व 0 ये 3 व 0, और 5 व -4 ये -0.4, 0.5 से एक पॉइंट पीछे होगा, और इधर 5 ये पॉइंट आ जाए 5 व -0.4। और इसको मालूम करें तो ये आ जाएगा 7, और -0.8 1 से थोड़ा सा छोटा ये यहाँ पे आ जाए 7 व -0.8। और फिर इनको हम ग्राफ की मदद से मिला देंगे। ये यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू -x प्लस 1 अंडर रूट और प्लस 2। इसका जोज नंबर 5, पहले स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का आंसर नहीं होता, लेकिन ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में अगर माइनस भी आ जाए तो वो उसका भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट हम लेंगे, इसमें माइनस के पॉइंट भी आएंगे। इसको -5 आप लें, -3 लें, -1, 0, 1, 3 और 5। इसके हमने इतने पॉइंट मालूम करने हैं। तो उसके लिए अगर आप इसको -5 लेंगे, -5, तो ये -10 प्लस 1 -9 रह जाएगा। हम क्यूब रूट मालूम करेंगे -9 का, ये आ जाएगा -2। और फिर अगर इसको -3 रखें, -6, -6 से प्लस -5, और क्यूब रूट हम मालूम करेंगे -5 का, -1.5
7। और अगर हम इसको -1 लें तो ये हो जाएगा -2 और +1, -2 प्लस -1, क्यूब रूट हम लेंगे -1 का और वो -1 ही आ जाएगा। और इसको अगर 0 रखें तो ये 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होता है। और फिर अगर इसको 1 रखें तो ये आ जाएगा 3, 3 का क्यूब रूट, इधर शिफ्ट, इधर ये 3 का क्यूब रूट आ जाएगा 1.4। और फिर अगर इसको 3 रखें तो ये हो जाएगा 7 क्यूब रूट ऑफ 7, 1.9। और अगर इसको 5 रखें, 5 तो 10 और 1 11 क्यूब रूट ऑफ 11, 2.2। तो ये इसके पॉइंट बन जाएंगे -5 व -2, -3 व -1.7, -1 व -1, 0 व 1, 1 व 1.4 और 3 व 1.9, 5 व 2.2। इन पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, -5, x -5 है और y 2, ये आ जाएगा -5 और y -2, यहाँ पे -5 व -2। फिर x -3 और y कितना है, -1.7 यहाँ पे होगा और ये पॉइंट आ जाएगा -3 व -1.7। और -1 व -1 ये इधर और इधर, ये -1 व -1 और 0 व 1, x 0 y 1, ये पॉइंट 0 व 1, x 1.4, x 1 और 1.4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाए 1 व 1.4। उसके बाद x 3 है, a 1.9 ये होगा, 3 इधर ये आ जाए 3 व 1.9। और x 5 है, y कितना है 2.2, यहाँ पे होगा 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये आ जाएगा 5 व 2.2। और फिर इनको हम मिला देंगे। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये आ जाएगा y = 2x + 1 क्यूब रूट। जो नंबर 6, इसमें भी हम x को रखेंगे -5, -3, -1, 0, 1, 3 और 5। और अगर को हम x को -5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट -5 और ×2 -3, ये -3, -6.4, -6.4। और अगर इसको 3 रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ -3 ज़रब 2 -3, -5.8। और अगर इसको 1 रखेंगे तो 1 का जो क्यूब रूट होता है -1 का, वो -1 ही होगा और ये -2 हो जाएगा,
5, इसको अगर 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी आ जाएगा -3। और अगर इसको 1 रखेंगे, 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होता है, और -1 2 -2 ये हो जाएगा 2 -3 -1 हो जाएगा। और अगर इसको 3 रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 ज़रब 2 -3 -0.1 -0.1। और अगर इसको 5 रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 ज़रब 2 -3 0.4, ये हो जाएगा -5 व -6.4, इधर -3 व -5.8, ये -1 व -5, 0 व -3 और 1 व -1, 3 व -0.1 और ये हो जाएगा 5 व 0.4। इसमें अगर इसको हम ड्रा करें तो -5, एक्स कितना -5, और y माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा -5 व -6.4, -3, x -3 है, y -5.8 यहाँ पे, तो ये 5.8 यहाँ पे आ जाएगा। -3 व -5.8, और x कितना है -1, y -5, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ, -1 व -5, और x कितना है 0, y -3, ये 0 व -3, उसके बाद 1, x 1 है और y -1, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1 व -1, और 3 व -0.1, ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 व -0.1, 3 से थोड़ा सा नीचे, और 5, x 5 है, 0.4 ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 5 व 0.4। और अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारा ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x क्यूब रूट -3। तीसरे क्वेश्चन का आखिरी जो है, इसमें हम x को ले लेते हैं -4 -3 -2 0 1, उसके बाद ले लें 3, ले लें और 4 ले लें। कोई भी आप पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं। अगर x को -4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +16, +16 में से -4 -12, और -12 में से ये हो जाएगा 10, क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10, 2.1। और अगर हम इसको -3 लें, -3 +9, +9 में से ये 5 निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा 4, क्यूब रूट
ऑफ 4 1.5। और अगर हम इसको -2 लें तो ये हो जाएगा +4, ये -2 और -2 -4 और +4 0। और अगर हम इसको 0 लें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -2 का क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट -2 -1.2। और अगर हम इसको 1 लें, ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 - 2, ये भी क्या हो जाएगा 0। और अगर हम इसको 3 लें, 3 3 9, 9 + 3 12, 12 में से 2 10, क्यूब रूट 10, क्यूब रूट ऑफ 10 2.1। और अगर इसको 4 लें, 4 4 16, 16 4 20, 20 में से 2 18, क्यूब रूट ऑफ 18, क्यूब रूट ऑफ 18 2.6। और ये हो जाएगा -4 व 2.1 -3 व 1.5 -2 व 0, 0 व -1.2 1 व 0, 3 व 2.1 और 4 व 2.6। अब इनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो -4x कितना है -4, और ये 2.1 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये -3 और 1.5, ये इसके मिड में, ये आ जाए -2 0, ये आ जाए, और 0 है x 0 y -1.2, ये उसके बाद 1 0 x 1 है y 0, ये x 3 है y 2.1, ये आ जाए, x 4 है y 2.6, ये 2.6 यहाँ पे देंगे। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये ये है y = x² + x -2 √। और पॉइंट भी ऊपर लिख दें, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो जो एग्जामिनर है उसके पास, चेकर के पास जवाब बन जाएगा, वो कोई आपका नंबर भी कट कर सकता है। 3 वो 2.1 और 1 वो 0 वो -1.2, ये आ जाएगा -2 वो 0, और ये -3 वो 1.5, और ये -4 वो 2.1। क्वेश्चन नंबर 4, ए बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय, ये उसका फंक्शन है। जो एक बिल्डिंग है उसकी जो इब्तदाई हाइट है वो कितनी है 100 मीटर, एम मीटर को जाहिर कर रहा है। और टी इज द टाइम इन मंथ, टाइम जो है वो मंथ में दिया हुआ है, हर महीने वो कितनी इंक्रीज हो जाती है 20 मीटर। दी हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री, उसके साथ एक दरख्त लगा हुआ है, इस गिवन बाई, और जो ट्री है वो इस तरह इंक्रीज हो रहा है इस फंक्शन के जरिए। तो हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग का ये फंक्शन है, ग्रो हो रहा है। व्हेन द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, जब दोनों की हाइट सेम होगी
तो वो टाइम हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 50 10t प्लस टी का स्केयर इज इक्वल टू 100 प्लस 20। इन दोनों को इधर ले आएंगे और इसको तरतीब दे लेंगे, टी का स्केयर प्लस 10t प्लस 50 माइनस 100 माइनस 20t, और इधर रह जाएगा 0। फिर ये हो जाएगा टी का स्केयर माइनस 10t, मनफी 20 में से 10t माइनस हो जाएंगे, और 50 में से 100 में से 50 मनफी 50 इज इक्वल टू 0। फिर इसकी अगर तर्जी करें, जोड़े इसके नहीं बन रहा है, इस पे दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे। ए यहाँ पे आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -10, और सी इज इक्वल टू -50। यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो टी पे फार्मूला लग जाएगा -b प्लस माइनस बी की 2 -4ac अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2a। और यहाँ पे इनकी कीमतें पुट कर देंगे, माइनस इंटू -10 प्लस माइनस -10 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू -50 अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 100 प्लस 200, और बटे में आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 300 अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2। 300 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस इसको 100 ज़रब 3 बटे में 2। 100 का जो स्केयर होता है वो कितना होता है, 10, वो बाहर आ जाएगा और 3 जजर के नीचे ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 3 अंडर रूट, और बटे में 2। और यहाँ से अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ पे रह जाएगा 5 प्लस माइनस 5 3 अंडर रूट, और बटे में 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 3 अंडर रूट। यहाँ पे जो टाइम है ये मंथ में दिया हुआ है, इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं। t इज इक्वल टू आ गया है 5 प्लस 5 3 अंडर रूट, और t इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 5 3 अंडर रूट। इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बिकॉज टाइम इज नॉट नेगेटिव। टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। तो इसको हम मालूम करेंगे, यहां से आप इसको मालूम कर दें, 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 13.6 13.6 अप्रोक्सीमेटली, और ये मंथ में है। और इसको आप लिखेंगे टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा, 14 मंथ। 13.6 14 के करीब है, 14 के ज्यादा करीब है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 14 मंथ के बाद बिल्डिंग और जो ट्री है उनकी हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन का दूसरा जो है, इसमें व्हाट इज दैट हाइट, हाइट मालूम करनी है। टी हमने मालूम किया हुआ है, तो इसको आपने ये जो फंक्शन है हाइट वाला, इसमें पुट कर देंगे। जहाँ पे आ जाएगा एच ऑफ टी, ये आ जाएगा 100 प्लस 20,
और कितना हमने मालूम किया है, 13.66। और यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें। 100 + 20 इंटू 13.66, 373.2, 373.2। और हाइट किस में है, मीटर में, मीटर में होगी। उसके बाद इनका हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली भी इनको रिप्रेजेंट करना है। इसमें अगर हम कीमतें पुट करें तो यहाँ पे हम इसको लेंगे, ये टी, ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एच ऑफ टी की। इसको अगर हम पुट करें 1 2 3 4 5, अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 120। अगर 2 पुट करेंगे ये 40, 140। अगर 3 पुट करेंगे, 20 3 60, 160। अगर 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अगर 5 पुट करेंगे तो 200। ये हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। 1 वो 120, ये है टी वो एच ऑफ टी, और ये 2 वो 140, 3 वो 160, 4 वो 180, और 5 वो 200। उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है, इसके भी अगर हम पॉइंट बनाएं तो ये है टी, इसमें फंक्शन क्या है, टी ऑफ टी, और ये आ जाएगा टी वाउ टी ऑफ टी। इसमें भी अगर हम टी को 1 पुट करें, 2 3 4 5, 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 10 प्लस 50, 60, और 1 61। और अगर इसको 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 70, 70, और ये 4 74, 74। और अगर 3 पुट करेंगे तो ये 30 और 50, 80, और 3 का स्क्वायर 9, 89। और अगर 4 पुट करेंगे तो ये 40, 90, और 16, 106। 5 पुट करेंगे तो ये 50 और 50, 100, 125। और ये पॉइंट बन जाएंगे 1 वो 61, 2 वो 74, 3 वो 89, 4 वो 106, और 5 वो 125। फिर इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। जब ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो पहले इस पहले को ड्रा करते हैं। इसका पॉइंट क्या है, 1 वो 120, एक्स 1 है, और 120 ये आ जाएगा, ये पॉइंट। उसके बाद 2 वो 140, एक्स 2 है, और 140 120 के दरमियान में ये पॉइंट आ जाए। 3 वो 160, ये 3, 160 ये पॉइंट आ जाए। उसके बाद 4 180, 180, 4 180 ये पॉइंट है। 5 200, 5 200 ये, इधर 5, इधर 200 ये। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ ये किसका ग्राफ है, एच ऑफ टी का। यहाँ पे आपने लिख देना है एच ऑफ टी का जो फंक्शन है ये उसका ग्राफ है। अगर हम दूसरे का ग्राफ बनाएं तो इसमें
1 वाव 61, एक्स 1 है और 61 यहाँ पे कहीं पे होगा, 40 और 80 के दरमियान में ये आ जाए। 2 वाव 74, 74 यहाँ पे 2 वाव 74 80 से नीचे ही होगा ये। 3 वाव 89, 89 यहाँ पे 3 वाव 89 ये आ जाए। 4 वाव 106 और 4 वाव 106 ये भी 120 यहीं पे आ जाएगा। 5 वाव 125, 120 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसको भी हम मिला देंगे। ये किसका ग्राफ है? टी ऑफ टी, टी ऑफ टी फंक्शन का ये वाला ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2 ईयर्स है। और if the initial quantity Q naught is 200 grams and the exponential decay function और decay function ये दिया हुआ है, then the find remaining quantity after 6 years graphically, ग्राफ बना के जाहिर करना है। decay function, decay function वो होता है जिसकी वैल्यू मुसलसल डिक्रीज कर रही हो। यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है? 2 ईयर्स है, दी हुई है। क्यू नॉट कितना है? 200, 200 ग्राम ये भी दिया हुआ है। टाइम कहाँ पे मालूम करनी है? 6 ईयर्स, 6 ईयर्स बाद मालूम करनी है, वो भी दिया हुआ है। डिके फंक्शन ये भी दिया हुआ है। यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे और मालूम करेंगे क्या आ जाएगा। क्यू ऑफ टी टाइम कितना? क्यू ऑफ 6, यहाँ पे क्यू ऑफ 6 और ये आ जाएगा क्यू नॉट की कीमत कितनी है? 200 और 1/2 टाइम कितना है? टाइम है 6, ये 6 ईयर्स और एच कितना है? हाफ लाइफ है 2 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 200 1/2। 2 जो है वो 6 को तकसीम करेगा तो 3, ये आ जाएगा 200 और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 25 और किस में आ जाएगा? ग्राम में। उसके बाद इसका अगर ग्राफ मालूम करें तो ग्राफ हम मालूम करेंगे क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट कितना है? 200 और 1/2 टी हमारे पास, इसको मालूम करना है H2 है ये। इसमें हम कीमतें पुट करके इसके वैल्यू मालूम करेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे x किसको जाहिर करेगा? t को, और y किसको जाहिर करेगा? q को। इसको y जाहिर करेगा q को। अगर t को हम लें 0, 2, 4, 6, 7, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 और ये बाकी आ जाएगा 200। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2/2 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 1 और ये 1/2 ही रह जाएगा। 1/2 इसको डिवाइड करेगा तो ये 100। फिर इसको 4 लेंगे तो 2 4 को तकसीम करेगा, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4 और 4 इसको डिवाइड करेगा 50। फिर इसको 6 लेंगे
टू सिक्स को डिवाइड करेगा 3, 2 1/2 की पावर 3, 1/8, 1/8 इसको डिवाइड करेगा 25। फिर अगर इसको हम लें 7 तो ये हो जाएगा, इधर आपने रफ में कर लेना है, 200 1/2 और 7 लेंगे तो 7/2 ये हो जाएगा 200 और 1/2 और 3.5 ये हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 3.5 और इसने 200 को डिवाइड करना था तो क्या करेंगे, 200 तकसीम आंसर कर देंगे जो हमने मालूम किया है, ये आ जाएगा 17.6। 17.6 ये आ जाएगा पॉइंट एक्स व वाई, ये आ जाएगा 0 व 200, 2 व 100, 4 व 50, 6 व 25 और 7 व 17.6। अब अगर ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे तो x 0 है और y कितना है 200, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद x2 है, y 100, x2 y 100, 100 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। फिर x4 y 50, 50 यहाँ पे आएगा। फिर x6 y 25, 25 यहाँ पे 6 और 25 यहाँ पे 20 और 40 यहाँ पे कहीं पे आ गया। और x7 y 17.6, 17.6 ये इसके करीब ही आ जाएगा भाई। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये ऐसे, ये डिके फंक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें अगर आप पॉइंट चाहें तो पॉइंट भी लिख दें, 0 व 200, 2 व 100, 4 व 50, 6 व 25 और 7 व 17.6।